हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था, सेंटेंस बता दिए थे उसके बाद में उसके रूल्स बता दिए थे और एग्जाम्पल उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व करके बता दी थी आपको। तो अभी पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी सेंटेंसों की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी और रहे थे। समझ में आ गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। समझ में आ गया? उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये मैंने बता दिया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ लगाते हैं। अगर ई आ गया तो ई को रिमूव करना है और आईएनजी ऐड करना है। आईएनजी के रूल याद करो। उसके बाद में सेकंड रूल क्या था? आई और ई आया तो क्या करेंगे? इसको वाई बना देंगे और आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, अगर कोई वोवेल है और उसके बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट है और तो उस कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। किस को छोड़कर? डब्ल्यू, आर और वाई को छोड़कर उसको क्या कर देंगे? अगर किसी वर्ड के लास्ट में डब्ल्यू आ रहा है, आर आ रहा है और वाई आ रहा है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर ये वर्ड आते हैं तो उनको डबल नहीं करते हैं। बाकी कोई भी वर्ड अगर आ जाता है वोवेल के बाद में लास्ट अल्फाबेट, समझ में आ गया, तो उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे। ये आपका था आईएनजी रूल। उसके बाद में आपको मैंने बताया था, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया था। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। क्यों होती है वो आपको पता है, मैंने बताया था। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, इस कारण से, और पास्ट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। समझ में आ गया? तो वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा वो देख लेते हैं। इतनी देर आई को क्या माना जा रहा था? प्लूरल माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आते ही सिंगुलर मान लिया जाएगा। वाज के साथ में आई, वी, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम। किस किस के साथ में? वाज किसके साथ में आएगा? वॉज, आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम। इनके साथ में कौन आएगा? वो जाएगा। और वर किसके साथ में आएगा? वर आएगा। और वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में। प्लूरल के साथ में कौन आएगा? वर आएगा। समझ में आ गया आपको? वाज किसके साथ में आएगा? आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ में। वर किसके साथ में आएगा? वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में। ये आपका था हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस को आप नोट डाउन करो, सिंपल सेंटेंस, और फॉर्मूला बनाओ अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने इतना बता दिया आपको, इतना पढ़ा दिया, सब कुछ आपको आता है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। सिंपल सेंटेंस बन रहा है क्या? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? वॉज और वर। उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखो, वे उस समय प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे, प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे। क्या लिखवाया? वे उस समय प्रार्थना के बारे में सीख रहे थे। बनाओ इसका, क्या आ जाएगा? वे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? दे, ठीक है। दे के साथ में वो हो जाता है, वर आता है, तो क्या लिखेंगे? वर, दे वर। सीखने की क्या होती है? लर्निंग, लर्निंग। उसके बाद क्या लिखेंगे? लर्निंग प्रेयर, लर्निंग प्रेयर एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। फिर से देखो, दे कहाँ से आया? सब्जेक्ट, वर्ब कहाँ से आया? हेल्पिंग वर्ब, और लर्निंग कहाँ से आया? सीखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेयर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रार्थना सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना सीख रहे हैं, तो एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, उस समय के लिए क्या आएगा? एट दैट टाइम। समझ में आ गया? ये था आपका सिंपल सेंटेंस। सेकंड नंबर डालो। इसकी आपको जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं इतनी सारी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता सकते इतनी ज्यादा एक्सरसाइज, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो एक्सरसाइज आप जितनी ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी है आपके लिए। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर, अभी बताया मैंने, वॉज और वर। उसके बाद में क्या आ जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा, ठीक है। हिंदी सेंटेंस लिखो, वह अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही थी, वह अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही थी। कोशिश करो बनाने की, बनाते हैं इसको। बनाए क्या? चालू करो। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास में, वह कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास में, रही थी, तो क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद ये तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि वह रही थी, सर कहाँ से, सी कहाँ से लिखा? अरे ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है वह, तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और यहाँ पे वह और रहा था, तो मतलब है कौन सा? मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। सी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज, और फिर क्या लगा देंगे? नॉट, व्यर्थ, वेस्टिंग, ठीक है, वेस्टिंग हर टाइम, वेस्टिंग हर टाइम। समझ में आ गया? सी वॉज नॉट वेस्टिंग हर टाइम, वह अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही थी। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर देखते हैं, इंट्रोगेटिव। फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। फॉर्मूला बना रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, वॉज और वर आता है यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हिंदी सेंटेंस लिखो, क्या वह भोजन कर रहा था, क्या वह भोजन कर रहा था, क्या वह भोजन कर रहा था। तो क्या करेंगे इसका, क्या कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पास में क्या लेके आएगा, वॉज और वर। वॉज लेके आएगा ही के साथ में, फिर क्या कहा जाएगा, ही आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टेकिंग। सही है क्या, TAKEING, गलत। क्या आएगा, TAKING। ई कहाँ गया, क्योंकि ई आ गया तो लास्ट में हट जाएगा। ठीक है, टेकिंग। उसके बाद में मील, भोजन, टेकिंग मील, वाज ही टेकिंग मील। आगे लिखो डबल इंट्रोगेटिव फोर्थ नंबर। क्या हो जाएगा, WH वर्ड जुड़ जाएगा उसके आगे और सेम पैटर्न रहेगा। इंट्रोगेटिव का भी क्या रहेगा, और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क है, WH वर्ड का फ़र्क है। और कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव होता है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पीछे की क्लास में मैंने बता रखा है। उसके बाद में हिंदी सेंटेंस लिखते हैं। राधा मंदिर क्यों जा रही थी, तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्यों आ रहा है, क्यों को क्या करोगे, WH वर्ड कन्वर्ट करोगे, वाई राधा। वाई के बाद में राधा के साथ में क्या आता है, वॉज आता है, वर आता है, वॉज, वाई वॉज राधा। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या आपको। इसके बाद में आगे देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिफ्थ नंबर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हिंदी सेंटेंस लिखो। हिंदी सेंटेंस कहाँ से, पहले फॉर्मूला तो बनाओ। फॉर्मूला बनाओगे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, वाजंट, उसके अलावा वरंट, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हिंदी सेंटेंस लिखो, क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में नहीं सोच रहे थे, नहीं सीख रहे थे। क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में नहीं सीख रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या सबसे पहले आ रहा है, तो पकड़ो इसको और क्या करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो वाजंट या वरंट है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स आएगा क्या,
तो बनाओ इसको, वरंट विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स, वारंट स्टूडेंट्स, क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीखने की क्या होती है, लर्निंग द प्रेयर, लर्निंग अबाउट द प्रेयर, लर्निंग अबाउट द प्रेयर। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या विद्यार्थी प्रार्थना के बारे में नहीं सीख रहे थे, वरंट क्या नहीं आ गया। उसके बाद में स्टूडेंट्स विद्यार्थी, लर्निंग सीखना, और उसके बाद में अबाउट द प्रेयर। समझ में आ गया। मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करके बताया। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा और ये सेम रहेगा। तो हिंदी सेंटेंस देख लेते हैं। हिंदी सेंटेंस में क्या रहेगा, संत अकेला क्यों नहीं सो रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई नॉट, वाई क्यों, वाई के साथ में अब संत आएगा तो वाजंट आ जाएगा। संत सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाजंट। ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, स्लीपिंग अलोन, अकेला सो रहा है तो क्या हो जाएगा, अलोन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोबारा से देखो इसको, WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वाजंट, क्यों, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद में लिखा मैंने सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, संत। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्या काम कर रहा है, संत, सोने का काम कर रहा है तो स्लीपिंग, और फिर ये रह गया अकेला, ठीक है, अदर में आता है ये, तो ये क्या हो गया, अलोन। समझ में आ गया। ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके मैंने आपको सेंटेंस करवा दिए और इसके सेंटेंस कंप्लीट हो गए। रूल आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे, रूल और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तब तक आप इनको रेगुलर याद करते रहो और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप यूजुअली जो आपके सेंटेंस आपके हैबिट में रहते हैं, मतलब जैसे वह गा रहा है, वह सो रहा था, वह तैरने जा रहा था, तो ऐसे सेंटेंस को आप इनमें रख के और आप बनाना सीखोगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपकी स्पीकिंग और इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से ये क्या है, सुटेबल है। तो आप टेंस को थोड़ा ज़्यादा, और आपको ये नहीं सोचना है कि टेंस सर ज़्यादा हो रहा है, बहुत सी क्लासें हो गई, क्यों, क्योंकि ये आपका 0 लेवल से लेके और आपके आगे तक, जब तक आप कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तब तक आपके टेंस चलने वाला है। तो आपको इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो आपकी बुक में से भी नहीं है, जो आपकी बुक में से है पूरा का पूरा, और आपकी बुक में जो दे रखा है उससे लेवल ऊपर नहीं होता है टेंस का, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे पूरा फोकस करोगे और रेगुलर क्लास लोगे। रेगुलर मैथ की क्लास होती है, रेगुलर इंग्लिश की क्लास हो रही है। सर अभी मैथ वाले सर आपको जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वापस रिवाइज करो, एक बार निकालने के बाद में दूसरी बार और फिर से उनको रिपीट करो, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा इंग्लिश और मैथ की जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट करके और ज़रूर पूछो। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस
कि रूल्स और उसके एग्जांपल्स करवाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।